हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास में हम जीके और जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास में हमारा जो प्रश्नों का लेवल है वो इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल तीनों टाइप के प्रश्न यहाँ पे ऐड किए हैं, जिससे आपका एक कंप्लीट मॉडल पेपर लग सके। और सभी की सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड ऐड किए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 30 है और हर बार की तरह मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज भी 25 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड? तिब्बत का पठार, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर दक्कन का पठार? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन ए अगर आपने आंसर दिया है तिब्बत का पठार, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन विच न्यूक्लियर रिएक्शन? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन बोल देते हैं। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, भारी जल अभिक्रिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं बोल सकता हूं इस प्रश्न का जो लेवल है वो बहुत इजी है। विच इज द हाईएस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर सभी को मैच करते जाना है, लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है? तो देखिएगा, संसद जो है कानून बनाने के लिए कोई नया अधिनियम पास करती है, परंतु यदि उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी तभी वह अधिनियम जो है वो कानून बनता है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द हुंडरू फॉल्स लोकेटेड? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या फिर सुवर्ण रेखा नदी? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी रहेगा, सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, जल्दी से सभी को आंसर करना है और मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास किया करो। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैंने बस इस प्रश्न की लैंग्वेज घुमाई है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? ज्योतिबा फुले द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपके सामने, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया? तो अगर आपको ये मालूम है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो आप तो आसानी से आंसर दे दोगे। असहयोग आंदोलन जो है यह 1920 में हुआ था, सभी को पता होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। और इसके साथ ध्यान रखिएगा 1922 चोरी चोरा कांड हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, आंसर दीजिएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार के दौरान कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? और मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न कोई भी स्टूडेंट गलत करेगा।
विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जालियांवाला बाग मैसेकर? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जनरल डायर। जनरल डायर ने वहां पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जिसके कारण 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और याद रखिएगा, इस समय अगर आपसे पूछे कि वायसराय कौन थे, वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड इस समय वायसराय थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है। नॉकआउट किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है? हॉकी, बॉक्सिंग, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन? नॉकआउट इज ए टर्म्स एसोसिएट विद विच स्पोर्ट? तो ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, बॉक्सिंग। नॉकआउट जो है यह बॉक्सिंग से संबंधित एक शब्द है। बॉक्सिंग में ही होता है नॉकआउट कर देना किसी को। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है जी, आंसर जल्दी दीजिएगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ विच स्टेट? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो सोमनाथ मंदिर जो है यह गुजरात में स्थित है। आपका ऑप्शन यहां पर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11, बाबर के बाद किस मुगल बादशाह ने शासन किया? तो देखिएगा, सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश का अंत किया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर जो है यह मुगल वंश के संस्थापक थे, ये ध्यान रखिएगा। और बाबर के बाद जो शासन किया था वो थे हुमायूं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर किया है, आपका आंसर करेक्ट है। बाबर के बाद हुमायूं ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 12, लेटेराइट मृदा आयरन और डैश से भरपूर है? पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीज या फिर एल्यूमिनियम? आंसर दीजिएगा। मैं प्रश्न का लेवल बोल सकता हूं, मीडियम है। मीडियम लेवल का ये प्रश्न है। लेटेराइट मृदा में आयरन और एल्यूमिनियम भरपूर मात्रा में होता है। आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? हाउ मैनी आर्टिकल्स वर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो मूलतः कितने अनुच्छेद थे जब संविधान का निर्माण हुआ? तो ऑप्शन यहां पे आपका बी करेक्ट आंसर होगा, 395। क्वेश्चन नंबर 14, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज होम रूल स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? 1912 में, 1918 में, 1919 में या फिर 1916 में? क्या आंसर करोगे? राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा, 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है जी आपके सामने, और प्रश्न जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज अनब्रेकेबल? सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम या फिर पीवी सिंधु? तो ध्यान रखिएगा, अनब्रेकेबल जो है यह मैरी कॉम की आत्मकथा है। और मैरी कॉम कौन है? यह एक बॉक्सर है, फीमेल बॉक्सर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? और देखिएगा, ये प्रश्न जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है और आपने भी ये क्वेश्चन 100% पढ़ा होगा। चाहे आपको ये प्रश्न याद ना हो, पर आपने एक दो बार इसको पढ़ा जरूर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 17 जी आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो बारदोली सत्याग्रह में जो प्रमुख भूमिका निभाई थी वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
और इसी बारदोली सत्याग्रह के बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है, यानी कि कौन सा रोग ऐसा है जो जल के द्वारा नहीं फैलता है? हैजा, टाइफाइड, खसरा, पेचिश। तो यहां पर अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है खसरा, आपका करेक्ट आंसर होगा ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19, आंसर जल्दी से दीजिएगा। भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? इन विच माइन इन इंडिया आर गोल्ड रिजर्व्स फाउंड? जादूगोड़ा, कोलार, कोई नहीं या फिर खेतड़ी? तो देखिएगा, जादूगोड़ा आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जादूगोड़ा में क्या है? यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। कोलार में क्या है? कोलार में सोना है। और खेतड़ी में जो है यह तांबा है। तो यहां पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कोलार। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायमेटलिक? बोरॉन, कार्बन, आर्सेनिक या फिर सिलिकॉन? उपधातु क्या होती है जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो उपधातु कहलाती है। गॉट इट? अब इनमें से कौन सी एक उपधातु नहीं है? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, कार्बन। बाकी बोरॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये उपधातुएं हैं। ऑप्शन बी आपका कार्बन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, आपके सामने आंसर देंगे। फ्लोएम पौधे में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, आर्मी में ही, तो गलत मत कीजिएगा। फ्लोएम जो है यह खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है पौधे में। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं हम आपके सामने। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? नहीं है आपको यह बताना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्विक, फटाफट। तो यहां पर अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है दिल्ली, आपका करेक्ट है। दिल्ली जो है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। बाकी वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर ये तीनों शहर हैं, ये गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? सभी का स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय विच मुगल एम्पेरियर? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब? अगर शाहजहां कर रहे हो तो आंसर गलत है आपका, है ना। आगरा का नाम सुनते ही शाहजहां का डायरेक्ट टिक मत किया करो। आगरा का किला बनवाया था अकबर ने। आपका ऑप्शन यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या आपने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया डैश की उपस्थिति में होती है? ऑप्शन आपके सामने है। यदि ऑप्शन पढ़ने के लिए समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है? इन विच इंडियन सिटी इज द ओनली टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा सिचुएटेड? जयपुर, दिल्ली, उदयपुर या फिर पुष्कर? राइट आंसर यहां पे क्या होगा आपका? ऑप्शन डी होगा, पुष्कर। पुष्कर में भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है। क्या सभी का क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे आपके सामने। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन वेरी वेरी इजी बोलूंगा मैं, आसान लेवल का क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के सिवन, होमी जे भाभा या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो अपने आप, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो यदि प्रयास अच्छा लग रहा है तो।
क्वेश्चन नंबर 27 है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? केरल, असम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट जीएसटी? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, असम। सबसे पहले असम में जीएसटी लागू हुई थी। और आपका एक प्रश्न होमवर्क के लिए दे देता हूं कि भारत में जीएसटी कब लागू हुई? गूगल कोई भी नहीं करेगा, किसी को भी गूगल नहीं करना है। अगर आपको याद है तो ज़रूर बताइएगा, डेट भी, महीना भी और सन भी, तीनों चीज़ें बतानी है। भारत में जीएसटी कब लागू हुई? क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है जी। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लोकेटेड? मोनाको, स्विट्जरलैंड, जकार्ता, काठमांडू। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस हो रहा है, शिलोंग राजधानी है नागालैंड की, त्रिपुरा की, मणिपुर की, मेघालय की। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हर रोज़ हर एक क्लास की पीडीएफ अपलोड हो जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। शिलोंग जो है यह राजधानी है मेघालय की। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। सिमलीपाल बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड। वेयर इज सिमलीपाल टाइगर सेंचुरी लोकेटेड? राइट आंसर यहां पर आपका ऑप्शन सी रहेगा, ओडिशा। सिमलीपाल बाघ अभयारण्य ओडिशा में स्थित है। तो दोस्तों, ये थे आपके टॉप 30 जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन। टारगेट दिया था मैंने आपको 25 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का, तो स्कोर कमेंट करना जरूर शुरू करेंगे कि आपका स्कोर आज का कितना है। सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, कमेंट करके बता सकते हैं अपना ओपिनियन। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।